हे विकास, क्या सोच रहे हो? पता नहीं यार मुझे क्या हो गया विकास? ये बोल रहा था ना, ये सभी लोग वीडियो देखते हैं ना, तो इसलिए तो views आता बनाते हो ना, ताकि लोग देखें। है। हाँ, तो लाइक नहीं करते यार। ओ आई एग्री विकास। वही ना। और पता है तेरे को, ना ही कमेंट करते हैं, आई एग्री विकास। शेयर भी नहीं करते हैं, आई ऑल्सो एग्री विकास। और वीडियो पूरा देख के चले जाते हैं। आई डेफिनेटली एग्री विकास। मारूंगा तेरे को, भाग जाएगी समझी। आई एग्री मुझे परेशान कर रही है। अरे यार क्या आई एग्री चल, एटलीस्ट सही बोल रही है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते आई एम एग्री पता है तेरे को सही है ना? आई एम एग्री गलत होता है। वेल, आई एम एग्री गलत होता है गाइस, डू नॉट यूज दैट, ओके? इंस्टेड ऑफ दैट सिंपल आई एग्री ही बोलना है। बट बट आई हिंदी तो ये हो जाएगी ना, मैं एग्री हूँ। टेंशन तो मत कहाँ ले। से गलत हो गया? आई एम अरे एग्री। यार, हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखा जाता है। इंग्लिश खुद अपनी ही लैंग्वेज है, जिसको उसी तरह सीखा जाता है। शायद इसीलिए मैं आज तक सीख नहीं पाई। तो सीखेगी ना। आज मैं तेरे को बहुत सारे एक्सप्रेशन बताने वाला हूं आई एग्री बोलने के, ताकि बोल पाओ आप, ठीक है? सो देखो, इतना प्यारा सा चेहरा है ना मेरे जैसे, ऐसे ही तू भी हो जाएगी आखिरी में। अब Alright? सीखो विकास, मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी। अरे नहीं, तुम I जाओ agree, विकास, और bye. सीखो। चली गई, हाय। ऑलराइट गाइस, तो आज प्रियंका भी सीखेगी, आप भी सीखेंगे आई एग्री बोलने के बहुत सारे प्यारे प्यारे एक्सप्रेशंस। तो आज के बाद ना आई एग्री नहीं बोलना है, ठीक है? लेट्स गो विदाउट एनी फर्दर डू। और लास्ट में मुझे बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा लगा। इस वीडियो को कैसे देखना है? ऐसे देखना है, ठीक है? इतना प्यारा चेहरा बना के। देखना नहीं है, ऐसे ही लाइक करना है। अपना चेहरा सुधार, समझी? छोड़ो उसकी बात को, आ जाओ। I got it. I got it is a very common expression. So I got it का means मतलब मैं समझ गया। जब आप समझ गए इसका मतलब एग्री करते हो ना, है कि नहीं? जब किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी, obviously you are kind of like just disagree, but right now you agreed. तो आप क्या बोलते हो? I got it. ठीक है? Next one, you can say that again. You can say that again. I mean, I agree in such a way कि आप इसको 20 क्या 25 बार भी रिपीट करेंगे ना, तो भी मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री हूं। सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू एम्फसाइज इट आउट। इसका मतलब ये मत सोचना कि जब कोई आपसे ऐसा बोले यू कैन से दैट अगेन, इसका मतलब आपको दोबारा बोल देना है। आई जस्ट हैड अ काइंड ऑफ इंसिडेंट, यू नो, while having the conversation through phone, I got someone and I said, man, you can just say that again. He was a little perplexed. हाँ सर, दोबारा बोलने को बोल रहे हैं क्या? दोबारा बोल दूं क्या? ऐसा मत करना, ठीक है? नेक्स्ट वन, I couldn't have said it any better, which means आपने इतने अच्छे तरीके से इस चीज को बयां कर दिया। I couldn't have said it any better. मैं इतने अच्छे से तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता था। तो कुल मिला के आपको उस इंसान की बात इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लगी कि आप 100% एग्री हैं, ठीक है? लव दिस एक्सप्रेशन, मस्ट यूज दिस वन। Our thoughts are parallel. Have you ever seen the parallel lines? एक ही डायरेक्शन में जाती है कि नहीं? सामने सामने रहती है। एग्जैक्टली इसी तरह आपके जिस तरह थॉट्स हैं, उस तरह थॉट्स मेरे भी हैं। तो आपके थॉट्स मेरे थॉट्स क्या हैं? पैरेलल हैं। मतलब हम एक दूसरे को समझते हैं, मतलब मैं एग्री करता हूं। वेरी कॉमन, आई यूज दिस वन पर्सनली, आई एम सेइंग टू यू। मैं इसका यूज बहुत करता हूं, इन सभी से ज्यादा। आई गॉट इट तो बहुत कॉमन होता है, लेकिन आवर थॉट्स आर पैरेलल। ऑब्वियसली जब मुझे लगता है कोई अच्छा स्पीकर एंड ऑल, I must use this one, okay? And also you gotta use this expression too, guys. We are of one mind. हाँ, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। We are of one mind means हम सब का एक ही दिमाग है। एक ही दिमाग है means we are having a same thought about anything. ठीक है? ठीक है? Next one. You took the words right out of my mouth. इसका मतलब आपने मेरी like कही हुई बात ही छीन ली। मतलब मैं कहने ही वाला था कि आपने बात ही छीन लिया जी। So it sounds really perfect. इसका मतलब you took the words right out of my mouth. अब ये भी you spoke my word, guys. You spoke my word. Well, मैंने यहां पास words लिखा है। Words actually में word जो होता है uncountable noun होता है और countable भी होता है। It depends. तो मैं words ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि एक से ज्यादा word बोलते हैं, इस वजह से मैं इसको words लिखता हूं। तो आपको गलत लगे तो आप word ही बोल देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? Next one. I would go along with that, which means
गो along मीन्स मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जिस तरह आपका थॉट है, ऑब्वियसली आई एम गोना गो अकॉर्डिंगली, उसी तरह मेरा भी थॉट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है, आई वुड गो along विद दैट, ठीक है। हालांकि बहुत मैं इसका यूज नहीं करता हूं पर्सनली सेइंग टू यू, बट आवर थॉट्स आर पैरेलल, अ ग्रेट वन। नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। इट मींस जो आप सोच रहे थे ना, मैं भी वही सोच रहा, मतलब जो आपने बयां किया वही मैं ही सोच रहा था। एग्जैक्टली मींस दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। एग्जैक्टली, तो आपने जो बयां किया मैं वही सोच रहा था, है कि नहीं। इसका मतलब कि आप ऑब्वियसली उस इंसान से एग्री करते हो, है ना। अच्छा, हाँ, यूज करो इसको भी। You have hit the nail on the head. Wow, guys. I mean, I love this expression, you know. Someone like, ऐसा कई बार होता है ना कि जब हम अपने, you know, kind of friend zone में बात करते रहते हैं, you know, if like कोई हमको, you know, tease करने की कोशिश करता है, and हमारा जो दोस्त है या फिर, you know, हम हैं, or whatever, कोई ऐसी पिकअप लाइन मार देते हैं ताकि उनकी इंसल्ट हो जाती है, होता है ना। तो वहां से बगल, अरे क्या बोल दिया यार, बगल वाला दोस्त बोलता है ना, क्या मस्त बोला उसको, है ना, रिस्पॉन्स दिया। इट मींस यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इट मींस जो चीज की नीड होती है ना, आपने एग्जैक्ट वही वर्ड्स बयां कर दिए, आपने वही चीज बोल दी, ठीक है ना। सो इट मींस आपने मौके पे ही छक्का मार दिया जी। हाँ, सो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। लव दिस एक्सप्रेशन, यू आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, I could not agree more, which means अब इससे ज्यादा एग्री तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। बस इतना सा ही था, यही सैचुरेशन पॉइंट था एग्री होने का। मींस अब इससे ज्यादा एग्री नहीं हो पाएगा। एंड दिस एक्सप्रेशन आई हैव बीन यूजिंग, लाइक इफ यू गोना कंपेयर एनी वन ऑफ देम, ओके, यही सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूं। इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन वॉच माई कैमली वीडियोस, हर कैमली वीडियोस में आपको मिल ही जाएगा। आई कुडंट एग्री मोर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, I feel that way too. It means I have the same feeling as you are having so. Likewise, ठीक है, बहुत ही प्यारा है। Likewise means obviously आप ये भी बोल सकते हो फिलहाल, likewise is also a great one. Means मेरे जो थॉट हैं obviously आपके थॉट जैसे ही हैं, ठीक है। I feel that way too. Alright, next one, we are in agreement. यानी when we say that we are in agreement, that I totally agree with you. Okay, I totally agree with you and I agree that you're going to be liking this video. बोलो बोलो, क्या बोलोगे? We are in agreement, sir. है कि नहीं? वाह, क्या प्यारी बात है, मान भी गए, बड़े अच्छे हो आप लोग। Next one, we are on the same page. Oh, इससे ज्यादा मतलब अगर मैं दूसरा बोलूं ना, दूसरा एक्सप्रेशन जो सबसे ज्यादा यूज करता हूं, पहला तो our thoughts are parallel, I couldn't agree more, and the third one which is very famous, we are on the same page. I love this expression. बल्कि सबसे बेहतर जो एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इससे बढ़िया कोई भी नहीं होने वाला। यही यूज करना है, इवन उनसे भी ज्यादा इसी का यूज करना है। Just put that in your mind, guys. You gotta use this one. It sounds so great. We are on the same page. यानी एक पेज है, उसी पे तो हैं हम लोग। यानी, और आप ये भी कह सकते हो, we are on the same boat. मतलब जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी चीजें हैं, मेरी भी वही हैं, है कि नहीं, बट पेज कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी गॉट दैट स्ट्रेट। इट मींस, आई मीन दैट वाज लाइक वी गॉट दैट स्ट्रेट, मतलब मैं इजीली समझ सकता हूं उस बात को, क्योंकि मैं खुद एग्री करता हूं, मैं खुद वैसा ही सोचता हूं, ठीक है। तो वो चीज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी मेरे लिए, है कि नहीं। अच्छी है, मतलब अच्छा एक्सप्रेशन है, बढ़िया है, यूज करो। नेक्स्ट वन, आई हैड दैट सेम आइडिया। अब देखो, सभी का मतलब यही है कि ना, जो आपके आइडियाज हैं, मेरे आइडियाज हैं, वो सभी सिमिलर हैं, मैच करते हैं। ऑलराइट, सो आई हैड दैट सेम आइडिया मींस मेरे पास भी जो आइडिया है वो सेम ही है कि नहीं, आपके जैसे है। नेक्स्ट वन, यू आर सो राइट। यू आर सो राइट। आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये तो आप करते ही होंगे यूज, है कि नहीं। नेक्स्ट वन, आई गेस सो। ओके, जो आपने बोला, देखो, दिस इज समथिंग व्हेन यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट समवन। जब कोई इंसान आपको कुछ बयां करता है, आई गेस सो, अच्छा ठीक है, आई एग्री, ठीक है, इसका मतलब ये होता है यू आर नॉट एक्चुअली एग्रीइंग, लाइक काइंड ऑफ, यू नो, ट्राइंग टू एम्फसाइज इट, यू डू नॉट इंडीड एग्री, मतलब आप बिल्कुल एग्री नहीं हो पा रहे, बट आप एग्री हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। सो आई गेस सो, हाँ, सही बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन, क्योंकि सभी एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है आई एग्री। तो मीनिंग तो सबका सेम होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, जो इजी है वो आप समझ लो। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, मतलब जो आपने बयां किया, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, वैसा ही मैं फील करता हूं। नेक्स्ट वन, एग्रीड इज अ पास्ट फॉर्म, दैट्स इट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट, V2 है ना, एग्रीड,
समझ गया है ना, मतलब मैं एग्री हो चुका हूं आपसे, ऑब्वियसली एग्री हो चुका। लवली वन। नेक्स्ट वन, माई थॉट्स एग्जैक्टली। व्हेन यू से दैट एग्जैक्टली, माई थॉट्स एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि मेरे थॉट्स भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। ओके देखो शायद ये थोड़ा आप यूज नहीं करते होंगे, आई नो दैट, बट स्टिल इट्स अ कॉमन वन, यू कैन यूज दैट टू बी अ लिटिल स्मार्ट, कर सकते हो। ओके ऑलराइट, सो गाइस दिस इज इट, this is it, and I have told you a lot of expressions here about saying I agree. अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे क्या? आप इस वीडियो को लाइक करेंगे क्या? बोलोगे आप? नॉट आई एग्री गाइस। अभी मैंने आपको बोलना इतने सारे एक्सप्रेशन पढ़ाए, लिख के बताओ, मुझे कमेंट बताओ कि आप क्या बोलोगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर और लाइक तो करना ही करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मस्ट शेयर गाइस, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना, उससे सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि वो इंसान भी आपके साथ ऐसे ही एक्सप्रेशन यूज करेगा, आप सीखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस आई विल कॉल इट अ सेशन। इफ यू हैव एनी कंप्लेन, एनी फीडबैक, एनी क्वेरीज, प्लीज आई एम वेटिंग, आई एम जस्ट इनवाइटिंग यू ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो प्लीज बताएं अपनी जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एंड आई कैन इंप्लीमेंट समथिंग अबाउट दैट, एंड आई कैन मेक द वीडियो एज वेल। So thank you so much for watching this video till end, and I hope so that you're gonna use these expressions in your daily life. Thank you so much. Have a great day. Keep learning and keep using these expressions. Bye.